हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्रा कैफे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। इस वीडियो में हम HVPSC का फॉर्म कैसे फिल करेंगे वो देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सेट का फॉर्म और जो आपका लेक्चरर का फॉर्म है HVPSC में उसको आप कैसे फिल करोगे वो हम देखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो अगर आप सेट का फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्किप करके देख सकते हो। और उसके बाद आपका जो अगर टेट का चेक करना चाहते हो तो क्योंकि दोनों का प्रोसेस सेम ही है, पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसमें प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है। उसका आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो सारी चीजें हम इसी वीडियो में देख लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ पे डायरेक्ट सर्च करेंगे HVPSC के ऑफिशियल साइट पे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट सर्च करूंगा HVPSC और डायरेक्ट हम गूगल पे सर्च कर लेंगे। उसका आपको यहाँ पे ऑफिशियल दिख रही होगी hvpsc.hp.gov.in। डायरेक्ट हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। देन आपको उसके बाद जाना है, उसका आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है और यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR जो होता है यहाँ पे क्लिक करना होता है। उसका आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का ओपन हो जाता है। अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रखी है, मतलब पहले कभी भी HVPSC का फॉर्म फिल कर रखा है, उस केस में आप यहाँ पे यूजर आईडी डालोगे। देन आपका यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा और यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है वो करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट लॉग इन कर लोगे। या अगर आपने यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है, पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में देख लेंगे। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेते हैं। देन आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा जिसमें आपका यहाँ पे ईमेल आईडी आपने टाइप करना है पहले। तो देन आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन जो होता है वो सिलेक्ट करना होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। फर्स्ट पेट डालना होता है, या तो आपका फेवरेट चाइल्ड फ्रेंड जो होता है उसका नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हो, या तो आपका यहाँ पे दिख रहा होगा जो अभी आपका मतलब आंसर है। यहाँ पे नॉर्मली आप यहाँ पे टाइप कर लोगे सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो। फिर आपका यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा, कंफर्म पासवर्ड आपने यहाँ पे टाइप करना है। उसका आपका यहाँ पे सिक्योरिटी जो की है आपकी, यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है नॉर्मली यहाँ पे टाइप करने के बाद यहाँ पे इसको चेक बॉक्स को क्लिक करना है और उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है। देन आपको एक मेल आती है, आपके मेल रजिस्टर जो आपने यहाँ पे कर रखा है उस पर एक मेल आती है, उस पर क्लिक करना होता है। और जो आपको OTP आता है वो आपके मोबाइल नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आता है, वो आपने उस मेल पे क्लिक करने के बाद OTP डालना होता है, जिससे आपका यहाँ पे एक्टिवेशन हो जाती है, मतलब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। देन आप यहाँ पे लॉगिन करोगे। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है नॉर्मली हम यहाँ पे यूजर आईडी टैब, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, देन कैप्चा और यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन करने के बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद आपका कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा जिसमें आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिख रहा होगा। देन आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। देन आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो होती है उसकी डिटेल आ जाएगी। देन आपका यहाँ पे अपलोड फोटो सिग्नेचर होगा, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। ये 6 स्टेप होंगे आपके। तो नॉर्मली हम इसको फिल कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एप्लीकेंट नेम, नॉर्मली आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, जेंडर सेलेक्ट करना है। देन आपका यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पे मैरिड अनमैरिड वो सिलेक्ट करना होता है। और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क जो दिख रहा है वो आपने यहाँ पे डालना होता है। देन अगर मैं ऑन ही चेक कर लो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अगर आप अदर स्टेट से फिल कर रहे हो उस केस में आपका यहाँ पे नॉर्मली आपने नन ऑफ अबव करना है। अगर इसमें कुछ में नहीं है, अगर आपके सारे मतलब इन तीनों में से है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, मतलब जो भी आपका यहाँ पे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। उसका बाद आपका यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगा और यहाँ पे सब कैटेगरी अगर आपका कुछ भी इस केस में है तो यहाँ पे टिक कर लोगे। एक्स सर्विसमैन या तो यहाँ पे हैंडीकैप वगैरह जो भी है वो कर लोगे। मेरे केस में यहाँ पे VPL है तो ये सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे नेशनैलिटी उसका आपको यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट करना होता है और यहाँ पे सबमिट का बटन आता है। मैंने ऑलरेडी फिल कर रखा है इसलिए यहाँ पे एडिट का आ रहा है, नहीं तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का बटन आता है, उस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे जो कि हमारा यहाँ पे एड्रेस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड था। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है मेरा एड्रेस ऑलरेडी फिल है। नॉर्मली आपने यहाँ पे फिल करना होता है, यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह शो करता है और यहाँ पे मेल वगैरह और एड्रेस यहाँ पे आप सेम करने के लिए यहाँ पे सेम एम अबव पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोनों चीजें सेम हो जाती है। देन हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो हमारा क्वालिफिकेशन से रिलेटेड रहता है, जिसमें हमारे यहाँ पे सारे जो क्वालिफिकेशन होती है वो आती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10th का फिल करना होता है। देन आपका यहाँ पे 12th का आ जाएगा, उसका आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन आ जाएगा और यहाँ पे मास्टर, या अगर आपका यहाँ पे अगर आप लेक्चरर का कर रहे हो तो यहाँ पे आपका B.Ed का भी आएगा। और अगर आपने B.Ed नहीं कर रहा है तो उस केस में आपका नेट या सेट क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसको लेक्चरर का फॉर्म फिल कर सकते हो, नहीं तो वहाँ पे शो नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं सारी चीजें फिल कर लूंगा, जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वालिफिकेशन के हिसाब से, मतलब जो भी आपका फिल करना होता है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वालिफिकेशन जो आएगा B.Ed का वो आपका ग्रेजुएशन में आएगा। मैंने 4 ऑलरेडी फिल कर रखा है तो यहाँ पे मैंने B.Ed का फिल करना है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन डाल दिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आपका B.Ed आ जाएगा। देन आपके यहाँ पे ये ब्लैंक ही रहेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आता है। देन आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर मतलब टाइप करना होता है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा आपका और यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाता है। देन आपका यहाँ पे पासिंग ईयर आ जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट आपने डालना होता है। जितने भी अदर सर्टिफिकेट आपके जैसे कि 10th 12th या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वो सारी चीजें जो डिटेल रहेगी वो सेम ही रहती है, आपकी फिल ऐसी होगी। और यहाँ पे सारी चीजें करने के बाद यहाँ पे सेव एंड क्वालिफिकेशन पे कर लोगे तो यहाँ पे 12th का भी वैसेगा, 10th का भी वैसेगा, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के भी सेम ही प्रोसेस रहेगा। तो ये सारी चीजें फिल करने के बाद आपके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। और आपको यहाँ पे दिख रहा है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सारी चीजें यहाँ पे कर ली है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इमेज और
जो पासपोर्ट साइज फोटो था वो मैंने अपलोड कर दिया है। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मैंने नो किया था नॉर्मली, उसका मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। फिर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो आपका साइज रहता है फोटो का वो 100 KB से कम रहता है। नॉर्मली आपने 40-30 KB तक रखना है फोटो का साइज, और जो आपका सिग्नेचर का साइज है उसका साइज आपने 20-15 KB तक रखेगा तो आप यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। या अगर आप मुझे व्हाट्सएप करते हो तो मैं आपको डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर दूंगा अपलोड करने के लिए, आप डायरेक्ट वहां से अपलोड कर लोगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पे सारी चीजें कर ली है। यहाँ पे आपको सारी चीज जो डॉक्यूमेंट थे वो यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मेरे 4 ऑलरेडी डॉक्यूमेंट थे वो यहाँ पे अपलोड शो कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने जो बीएड का डाला है वो मैंने यहाँ पे अपलोड करना है, तो यहाँ पे अपलोड कर देंगे हम और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सारी चीजें कर ली है, पहले यहाँ पे ब्लैंक शो कर रहा था जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सेट का रहेगा और यहाँ पे आपका लेक्चर का रहेगा। नॉर्मली यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करोगे और जो दोनों का स्टेप रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो अब पहले आपका प्रोफाइल क्रिएट हो गया है, अब हमने फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, पहले मैं लेक्चर का दिखा देता हूँ। तो लेक्चर का आपको कुछ इस टाइप का आ जाएगा जिसमें आपको यहाँ पे सारी चीज़ें फिल हो चुकी है और यहाँ पे आपने जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो सिलेक्ट करने होते हैं। देन आपकी यहाँ पे सारी डिटेल आ जाती है और अगर कुछ भी यहाँ पे गलत है तो आप यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे एडिट कर लोगे, और अगर सारी चीज़ें सही है तो यहाँ पे आपको बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ पे टिक करना होता है। और आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा होगा जिसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपलोड सर्टिफिकेट 10th-12th, जो सिंगल पीडीएफ बनेगा आपका 10th और 12th का, या तो आपका बोनाफाइड जो होता है वो अपलोड करना होता है। यहाँ पे आप तीनों चीजें कर लोगे, 10th 12th और बोनाफाइड का जो सर्टिफिकेट है एक सिंगल पीडीएफ बनाना है और यहाँ पे नॉर्मली आपने अपलोड कर लेना है। उसका आपका यहाँ पे जो ये लाइट में दिख रहा है ये डार्क हो जाएगा, देन आप यहाँ पे सबमिट कर लोगे। यहाँ पे बॉक्स पे टिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लोगे। ये रहता है आपका लेक्चर का। अब हम देख लेते हैं जो सेट का था, क्योंकि हमने प्रोफाइल बना लिया तो अब हम सेट का भी देख लेते हैं। प्रोफाइल जो जो प्रोसेस है वो दोनों का ही सेम है। तो यहाँ पे अब मैं सेट का बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पे ये और किसी का है, वो जो लेक्चर का था मैंने और किसी का फिल किया था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। उस केस में आप यहाँ पे ऑल एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सारे यहाँ पे फॉर्म अवेलेबल है, पर यहाँ पे जो हमारे को प्रोफाइल में वो शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे नॉट एलिजिबल शो कर रहा है। उस केस में आपने करना क्या है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको क्वालिफिकेशन, अपने प्रोफाइल अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आना है। आपने क्वालिफिकेशन जो आपकी डिटेल्स थी उसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 ही जो डिटेल्स थे वही फिल कर रखे। तो उस केस में आप क्या यहाँ पे आ जाता है एक और जो पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल है वो फिल करनी होती है, देन आपका यहाँ पे एलिजिबल हो जाता है। यहाँ पे मैं फिल कर लूंगा जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फिल करने के नॉर्मली आप इसको फिल कर लेंगे जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। उसका फिल करने के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं और उसका होम पेज पे क्लिक करना होता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है हमारे होम पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये अब यहाँ पे एलिजिबल हो चुके हैं, मतलब यहाँ पे जो प्रोफाइल है वो अपलोड हो गई है और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना होता है। जब हम नेक्स्ट टाइप पे आ जाएंगे जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कुछ इस टाइप का चेकबॉक्स आ जाता है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। देन हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा यहाँ पे कुछ जो लेक्चर का था वो सेम एज इट इज हमारे पे यहाँ से जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो सिलेक्ट करना होता है, प्रेफरेंस जो होता है वो सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे सब्जेक्ट जो दिख रहा है वो सब्जेक्ट जो आपका है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे सारी डिटेल चेक करनी है आपने। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो आपको लेक्चर में आ रहा है यहाँ पे एक बॉक्स आ रहा था वो इसमें नहीं आएगा सेट में। तो नॉर्मली आप यहाँ पे जो आपको ये चेक बॉक्स दिख रहा है इस पे टिक करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लोगे। उसका आपका यहाँ पे आता है पेमेंट डिटेल, तो पेमेंट डिटेल का आपको यहाँ पे दिख रहा है पेमेंट हमने नॉर्मली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लेना है। उसका हमारा जो नेक्स्ट पेज रहता है इस पेज में हमारे पास हिमकोश के थ्रू जो पेमेंट होती है तो आपका यहाँ पे हिमकोश वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। नॉर्मली आप यहाँ पे सिलेक्ट बैंक जो दिख रहा है यहाँ पे टिक क्लिक करना है जिसमें आपका कुछ भी जो सर्वर है वो यूज कर सकते हो और बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, जिसमें आप यूपीआई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पेमेंट कर लूंगा जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है पेमेंट में आपको कुछ इस टाइप का एरर आ जाता है कि आपकी पेमेंट यहाँ पे 0 शो कर रहा है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फीस सबमिट सक्सेसफुली, कुछ इस टाइप का एरर आता है। उस केस में आप यहाँ पे अगर ये लॉग आउट हो जाता है तो लॉग इन करोगे, आप री लॉग इन करोगे और देन आपका यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का होगा वो, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पे लॉग इन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, अप्लाई बाय यू मतलब ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है और यहाँ पे पेमेंट फीस हो चुकी है। मतलब आपको यहाँ पे अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पे पेंडिंग शो करता है, मेरे केस में हो गया है। अगर पेंडिंग शो करे तो आपने यहाँ पे रीपेमेंट कर लेना है, उसके बाद आपके यहाँ पे हो जाएगा और ये सारे जो फॉर्म है ये सबमिट हो चुके हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस फॉर्म को फिल करने में या अगर आप चाहते हो कि मैं आपका फॉर्म फिल कर दूं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। थैंक यू।